माय डियर फ्रेंड, सक्सेस जानने से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस जानने के बाद करने से सक्सेस मिलती है। राइट? हाँ, बहुत सारे लोग कानपुर छोड़ के जाते हैं, क्या पाने के लिए? सक्सेस पाने के लिए। और मैं इलाहाबाद छोड़ के चला आया, बहुत लोग इलाहाबाद जाते हैं क्या पाने के लिए? और हम इलाहाबाद छोड़ दिए, वहां आईएएस बनते हैं, आम से निकल लिए, कहां? कानपुर आए गए। 2010 में कानपुर आए, क्या पाने के लिए? अब मिलती कहां है? इलाहाबाद में। हम छोड़ के चले आए कानपुर। हाय भैया, कानपुर से बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं। आप समझिए, सक्सेस तो जहां आप है वहीं मिल सकती है, लेकिन कानपुर आया तो लगा यही अब सक्सेस मिलेगी माय डियर फ्रेंड। और अब करने से सक्सेस मिलेगी। अब करना शुरू किया गया, करना शुरू किया गया, करना शुरू किया गया, और आज आपके सामने तो सफलता जानने और पढ़ने से कतई नहीं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ये सेशन बेकार भी लगेगा, लेकिन कुछ लोग आज यहां से कुछ लेके जाएंगे। और वो क्या लेके जाएंगे? करने का संकल्प, इंप्लीमेंट करने का संकल्प लेके जाएंगे, और वही लोग सक्सेस हो जाएंगे। ये कोई भी क्लास होता है, चाहे वो अपने पढ़ाई का क्लास हो और चाहे वो सक्सेस का ट्रेनिंग क्लास हो, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग वहां से पढ़ने के बाद एग्जाम में लिखते हैं। खूब पढ़ लिया, आगे बैठते थे सब लोग, हम तो पीछे बैठते थे भाई साहब, आगे बैठते थे और सारे लोग आगे बैठ जाए, लेकिन अब पढ़ने के बाद एग्जाम में लिखे ना, सक्सेस मिल जाएगी? तो क्या पढ़ने से सक्सेस मिलती है? पढ़ने के बाद लिखने से मिलती है। बहुत सुंदर। सफलता तो करने से मिलेगा। तो सीक्रेट कुछ नहीं है, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सक्सेस किसको पाना है? आपको। तो करना किसको पड़ेगा? नहीं, पड़ोसी। और हम क्या करें? हम बहुत कर चुके, पड़ोसी करे सफलता हमको मिले, ऐसा होगा क्या? सफलता हमें चाहिए तो करना भी हमें। क्लियर? डन? मैरिड कितने लोग हैं? मैरिड, शादीशुदा? हाँ जी सर। अरे दोबारा करना है क्या साहब? उठा लो। आपको अब दोबारा, अब कहां तो रिटायर हो गए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक मजे की बात शुरुआत करने से, शुरुआत करने से पहले हम एक मजेदार बात करना चाह रहे हैं, और वो बात जो आपको झकझोर के भर देगी। और जब तक जिंदगी में झकझोरा नहीं, तब तक कुछ किया नहीं। जब दिल को लगा, जब दिल को लगा तो आदमी हत्या भी कर देता है, और जब दिल को लगा तो आदमी खुद भी चला जाता है, और जब दिल को लगा तो तुलसीदास जैसे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। लगना ही दिल को चाहिए, और आप दिल को लगेगा। हम आपसे इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात करना चाह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे जीवन में भी आया। मैं जो बात करने चल रहा हूं सेशन शुरू करने से पहले, उस विषय में आपको पहले हम अवगत करा दें कि हमें भी कभी दिल में लगा होगा, हमें भी कभी महसूस हुआ होगा, और फिर कुछ कर गुजरने की क्षमता शरीर के अंदर ऑटोमेटिक आ गई, अपने आप आ जाती है जब आप कोई चीज ठान लेते। कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटी होगी जो आपने कर दिया होगा, और बाद में पता चला होगा यार ये तो हम कर ही नहीं सकते थे। कई बार ऐसा लोगों के साथ घटना घटा होगा, लगा होगा ये तो हम कर ही नहीं सकते थे, और कैसे कर गए, और कर ऐसे गए होंगे, आपने कुछ ठान लिया होगा साला करके छोड़ेंगे, और आपने कर लिया होगा। तो ऐसे ही कुछ आया होगा। ये कुछ ऐसे ही कुछ साल पहले की घटना है। मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली से वापस लौटा था।
दिल्ली से वापस लौट रहा था और यमुना एक्सप्रेसवे पे घटना घटती है रात के 2 बजे। हम और हमारे साले साहब आगे बैठे हुए थे, हमारी फैमिली पीछे बैठी हुई थी और साले साहब की फैमिली भी पीछे बैठी। और 2 बजे रात गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, चीख पुकार होती है, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं होता है। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया जीवन में कि यार अगर अभी हमें कुछ हो गया होता तो क्या होता। ये घटना झकझोर के धर दी कि अगर हमें कुछ हो गया होता तो हमारा फैमिली जो आज इतना बढ़िया ऐशो आराम कर रहा है वो कैसे करता, फिर उसका कौन होता, स्ट्रगल करना पड़ता, फिर वो परिवार खुशियां कैसे ला पाता अपने जीवन में। ये बात हमें झकझोरी तब जब हमारे जीवन में दूसरी घटना थी। पहली घटना हुई तो दिल पे उतना नहीं आया। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मेरे घर में मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब एक्सपायर कर जाते हैं 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर। वो छोड़ के चले गए और परिवार एकदम सड़क पे आ गया। जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर आ गई। फादर भी 1 साल बाद चले गए। उस समय महसूस हुआ, लेकिन जब स्वयं जब घटना घटी तो फिर झकझोर दिया दिल को। यार ये घटना तो घटी थी, उसमें पूरा परिवार डिपेंड हो गया था। अगर ये घटना घट गई होती तो बाकी परिवार अब करता क्या। वो झकझोर दिया। और बस जब पहला घटना घटा था तो उसमें पैसे का अभाव था। पैसे के अभाव के कारण जान नहीं बच पाई। लगा कि पैसा इतना कमाया जाए कि जीवन में कभी ऐसी घटना घटे तो पैसे के अभाव में जान न जाए। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन शुरू करने से पहले आप में से जितने लोग ऐसे हैं वाई सेम डे यहां पे आए हैं ना, क्यों सेम डे करें, हम क्यों करें। यहां पर आए हैं कुछ सुनने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए, कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग आए होंगे कि कुछ ऐसा सीक्रेट जान लें कि आज से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाए। ये सब कुछ आप लोग सोच के आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि सेम डे क्यों करें, या इस बिजनेस को क्यों करें, या हम जीवन में कुछ बड़ा क्यों करें। ये हम आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पल अपनी जिंदगी का याद करिए। कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, वो पल अपने जिंदगी का याद करिए कि आपके जीवन में कभी अर्थ को लेकर आया जरूर होगा। भाई साहब, अर्थ को लेकर के आपके जीवन में कभी ऐसा आया कि जिस दिन ऐसा लगे, आज महसूस हो कि अगर उस दिन पैसा होता जम के तो हमारे जीवन में वो घटना न घटती। कभी किसी के हस्बैंड की बेइज्जती हुई होगी, कभी किसी पेरेंट्स की बेइज्जती हुई होगी, या कभी अपने पढ़ाई को कसमकस करके पढ़ाई को रोक लिया होगा अपने पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति देख करके, या कोई भी घटना जीवन में कोई एक घटना घटी जरूर होगी सबके जीवन। किसके जीवन में ऐसी घटना घटी है? बहुत सारे लोगों के जीवन में घटी है पैसे को लेकर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार अतीत में जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अतीत में जाइए और उस पल को याद करिए जिस पल उस आर्थिक के वजह से उस घटने के शिकार हो गए होंगे आप या आपका परिवार। आंखों को बंद करें और उस पल को याद करें। एक बार रिक्वेस्ट करें आप सभी से, जो भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर ऐसी घटना आपके जीवन में घटी है तो एक बार आंखों को बंद करें और अपने अतीत को याद करें। मुझे मत देखिए, आंखों को बंद करें, उस अतीत को याद करिए। आंखें बंद, अपने उस घटना को याद करिए जिस घटना की वजह से बहुत दर्द सहा होगा, बहुत दुख सहा होगा आपके परिवार ने या आपने, बहुत सारे लोगों ने। आंखों को बंद करिए, महसूस करिए। कुछ ऐसे लोग हैं
उनके आंखों में आंसू भी आ गए। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग इमोशनल हो। याद करिए वो पल, अगर वो जीवन में हमारे पास उस समय अर्थ मजबूत होता तो हमारे जीवन से वो घटना घटी ना हो। बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही कुछ पल, आंखें खोल लीजिए, ऐसा ही कुछ पल हमारे भी जीवन में गुजरा होगा। लेकिन आज से संकल्प लेना है कि अब पैसे की वजह से अपने परिवार को या अपने आप को कभी या अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करने की गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं। ये संकल्प का दिन है। आज का दिन ट्रेनिंग करने से आज का दिन ट्रेनिंग का नहीं है, संकल्प का दिन है। ये संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन होना चाहिए कि आज के दिन के बाद 1 साल का संकल्प लेंगे, 1 साल के बाद ऐसे जीवन में कभी दोबारा घटना घटने नहीं देंगे। अर्थ की वजह से ये संकल्प लेने की जरूरत है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी शख्स आपको उस तकलीफ से उभरने नहीं देगी। केवल और केवल आपको सोचना, आप ही को सोचना पड़ेगा। हमें ही सोचना पड़ा और आपको भी सोचना पड़ेगा। ऐसे ही मोटिवेशन देते होंगे लोग आतंकवादी बनाने के लिए, क्या बोलते होंगे लोग मरने के लिए तैयार हो जाते होंगे। कैसे वो लोग होते होंगे जो बीटेक एमटेक करने के बाद आतंकवादी बन जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात बताते होंगे बाबा योगी वगैरह या बाबाओं लोग, योगी लोग घर से वैराग ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और वो जीवन से अपने मुंह मोड़ लेते हैं और संन्यास लेकर के चले जाते हैं। ऐसा क्या मोटिवेशन देते होंगे? जीवन मिला है कुछ करने के लिए, सृजन करने के लिए, विध्वंस करने के लिए नहीं, वैराग लेने के लिए नहीं। जीवन मिला है, उस मां के कोख में जन्म मिला है, उस मां के कोख को अमर करने के लिए। इसलिए हम आज आपको अंदर से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद आप संकल्प ले कुछ करने के लिए। ऐसे जीवन व्यर्थ ना जाए, ऐसे जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है। कुछ करना है, कुछ करना है। कितने लोग मेरे साथ हैं इस चीज में, संकल्प में? वाह, मुझे प्रसन्नता है कि आप सब मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं अब आप लास्ट क्लैपिंग आप अपने आप के लिए कीजिए। आप अपने आप के लिए करिए, आप अपने आप के लिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सक्सेस का सीक्रेट तो कुछ बताया नहीं, संकल्प करवा ले रहे हैं। सक्सेस का सीक्रेट भी बता दिया, करने से होगा। और संकल्प लेना सबसे पहली बात। अगर हमने अपने संकल्प ले लिया तो 50% काम आपका हो गया, 50% काम हो गया। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे आज आपके बिजनेस का, जो आप बिजनेस करने आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सेम डे बिजनेस में ज्वाइन नहीं है? रेज योर हैंड्स। ज्वाइन नहीं है, माफ करिएगा, आपका वेलकम है इस सेशन में, लेकिन आपकी एंट्री इस सेशन के लिए नहीं थी। यहां केवल एसोसिएट हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी एंट्री थी। लेकिन आप आए हैं तो मुझे लगता है कि आप दिल से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि मन और दिल से ही चीजें होती हैं, मन से और दिल से ही चीजें होती हैं। ताजमहल कितनी बार बना था? ले आओ। मतभेद हो गया है, कुछ लोग 3 बार कह रहे हैं। एक बार बता रहे हैं मकबरा तोड़वा दिया था,
नहीं समझ में आता डिजाइन। ताजमहल 2 बार बना था, एक बार दिमाग में बना था, दूसरी बार धरती पे बना था, इसके अलावा कुछ नहीं। हाई स्कूल पास कितने दिन में हो जाता है? 1 साल में। अच्छा, हमारे एक दोस्त है, वो भाई साहब 8 साल में पास हुए थे। यूपी बोर्ड वाला तुम ही जीते, हम हारे, तुम ही जीत जाओ बेचारे हर बार। और लिख के लास्ट में आवे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। एग्जामिनर बाद में क्या लिखे? गाय हमारा बाप है, नंबर देना बाप है। हाई स्कूल उसी दिन पास हो जाते हैं जिस दिन फॉर्म भरते। फेल होने के लिए भरते हैं क्या? नहीं, फेल होने के लिए भरते। अब किसी का प्रोसेस 1 साल में हो जाता है, किसी का प्रोसेस 8 साल में होता है। ये लग रहा है प्रोसेस में टाइम लगता है। पास तो उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरते समय सोचे थे हम फेल होना है, हमको फॉर्म भरते हमको फेल होना। जिस दिन सोच लिया ना उसी दिन पास हो गए। अब उस सोचने के बाद कैसे कैसे प्रोसेस किए, कितना प्रोसेस किए, ये उस पर डिपेंड करता है। राइट रॉन्ग? हाँ, बच्चे का जन्म कितने दिन में होता है? अरे घटक 9 महीने, 7वां भी होता है। कैसे मान लें 9 महीना? 7 महीने का भी बेबी निकल आता है, धरती पे आ जाता है, जन्म ले लेता है और उसको वेंटिलेटर पर लग करके उसको जीवित रखा जाता है। तो 9 महीने कैसे माने? माँ का गर्भ जिस दिन आ जाता है बच्चा ना, उसी दिन जन्म हो जाता है। प्रोसेस में 9 महीने का टाइम लगता है दोस्तों। जन्म उसी दिन ले लेता है। तो आपने आज से संकल्प ले लिया सक्सेस का, सक्सेस की शुरुआत हो गई। प्रोसेस में टाइम लगेगा। कोई 1 साल में रॉयल्टी बन गया, कोई 3 साल में रॉयल्टी बन गया, कोई मुकुल भैया जैसे लोग आके 6 महीने में रॉयल्टी बन गया। प्रोसेस में टाइम लगता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दिन हमारे साथ फॉर्म भरे थे। क्या सर हम ज्वाइन कर ले, क्या करना भाई? हम सर पैसा कमाएंगे। और आज तक अभी दिखाई नहीं दिया। 2 ज्वाइनिंग होती है ना, ऐसे उनकी आईडी ऐसे ताक रही है। बहुत बढ़िया। अब प्रोसेस में टाइम लगता है। अब देखते हैं कि वो प्रोसेस कब आता है, जब वो उनकी 2 टांग ऐसे खुल जाए। सेम में तो वही है ना? हाँ। तो माय डियर फ्रेंड, आज संकल्प दिवस है और आज से संकल्प लेते हैं कि कुछ अपने परिवार को नई जिंदगी देने, नए जीवन दान देने की। राइट? तो ये काम है, जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं का प्रोग्राम था, तो वही लोग बात को समझ पाएंगे। और इसीलिए अब उन्हीं से हम बात करने चल रहे हैं जो लोग ज्वाइन है। जब ज्वाइन आप किए होंगे तो ज्वाइन करने के बाद कानपुरिया भाषा बात करेंगे। वो हम सुने हैं ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना। हमको आता तो देखिए, हम बीएससी एजी, बीएससी खुदा ने जे में हिंदी ना अंग्रेजी ऐसी पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई नहीं ढंग से किया है। लेकिन ये सिस्टम वो इतना अच्छा है कि क्या पता है, इस सिस्टम वो में पूछना ही नहीं किया का कि ये सिस्टम नहीं पूछा। तो इसमें जुड़ना सबसे पहला होता है। तो जो लोग जुड़ गए हैं हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, तो जो लोग दिल से जुड़ गए उनसे भी बात कर ले रहे हैं। बाकी फॉर्मेलिटी कल परसों भी हो जाएगी। अब जुड़ने की बात आती है। अच्छा, जुड़ना, जोड़ना, जोड़ना, जुड़ना, ये सब बहुत खराब चीज है। कान जोड़ जैसे आप बताने जाते होंगे, ऐसा मिलते हैं कि नहीं? लोग नहीं मिलते हैं यार। देखो भाई, जोड़े ओड़े काम हमसे ना मिलते हैं। कितने लोगों को मिले हैं? आज वो हाथ उठाए भाई साहब।
अब फोन आ गया, पापा फोन करके था दो, बोलो पापा नहीं है। अंकल नमस्ते, पापा बोल रहे हैं, पापा नहीं है। अच्छा, जोड़ना अच्छा है कि खराब है? तो काहे बुरा कहते हैं लोग? इसी टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, ये ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा पार्ट है। जोड़ना अच्छा है ये आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया पता है? आप दे दिए जुड़ गए तो कह नहीं पड़ेगा। और जब जुड़े नहीं थे तब आप क्या कहते थे? फिर आएगा, फिर मांगेगा। कभी कभी तो चाय का पत्ती किचन से खत्म हो जाती है, और जब जाइए ना जोड़ने के लिए, बात करने के लिए, तो कभी कभी अंदर से बर्तन की आवाज बड़ी तेज तेज आने लगती है। समझ जाइए मामला बड़ा। अच्छा बताइए, पेन टूट जाए, दिल टूट जाए, शीशा टूट जाए, भाई भाई टूट जाए, माँ बाप टूट जाए, देश टूट जाए, घर टूट जाए, ये टूट जाए तो ये खराब होता है कि अच्छा होता है? अगर इसको कोई जोड़ दे, भाई भाई को जोड़ दे, माँ बाप को जोड़ दे, घर को जोड़ दे, समाज को दे दे, जोश को जोड़ दे, और टूटी हुई चीज को जोड़ दे, दिल टूट गया उसको जोड़ दे, ये अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो जब जोड़ना अच्छा होता है तो आप काम क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। पहले तो आपको पता चलना चाहिए अच्छा है कि बुरा है। जब आपको नहीं पता चलेगा तब प्रॉब्लम आएगा। जब आप ही से कोई मिलेगा बोलेगा जोड़ना बहुत खराब होता है, यही काम है बुरा, तो बहुत बुरा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? जब आपको पता चलेगा नहीं जोड़ना अच्छा होता है, अच्छा काम है, तो फिर आपके अंदर बल आएगा। अब एक बात और समझिए, ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट कि अगर अच्छा होता है तो इसको कंपैरिजन करिए कि आप जो काम करने चल रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। जोड़ने का काम अच्छा है, लेकिन अब एक बात बताइए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें मेहनत करना पड़ता है, लोगों के जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, फिर भी लोग समझते नहीं है, उल्टा सीधा बकते हैं। एक बार समझाइए नहीं समझ में आता है, दो बार समझाइए नहीं समझ में आता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ता है ना करना पड़ता है? राइट और रॉन्ग? पक्की बात। अभी पूरी खिलाइए किसी को तो अभी निमंत्रण दीजिए, मेरे यहाँ पार्टी है, शाम को चले आना। 100 रुपया देना पड़ेगा। और भाई साहब आपका जो जितना बजट है सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप जरा सोचिए कि जितना भी अच्छा काम है, तुलना करिए, जितने भी अच्छे काम है आपके लाइफ में, उसमें सब में कष्ट होता है। एग्जांपल दे, दूध बेचना आसान है कि कठिन है? कठिन है। दूधिया 40 किलोमीटर दूर से उठता है, गांव से दूध कलेक्ट करके शहर में लेके आता है, और शहर में लेने के बाद वितरण करता है, और वितरण करने के बाद पैसा भी नहीं लेता है, और कहता है 1 महीने बाद पैसा लेंगे। इस धरती का सबसे अच्छा चीज है क्या? दूध। लेकिन उसको घर घर गांव गांव देना पड़ रहा है। और शराब के लिए ठेके पे लाइन लगाना पड़ता है। भाई साहब ब्लैक में मिलता है, घर वाले अलग डिस्टर्ब रहते हैं। तनख्वाह पहले मिलती है तो बीवी के घर में जेब में पहले बाद में जाता है, पहले ठेके में जाता है, अपने आप जाते हैं आदमी। पोलियो का ड्रॉप पिलाना अच्छा है कि बुरा है? सही में? पक्का? अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितने लोगों के पास बच्चे हैं? देखे जरा पहले। हाँ, बहुत लोगों के पास है, हमारे पास है। मैं बात पूछूं, कितने लोग अपने बच्चों को लेकर के बूथ पे जाके पोलियो का ड्रॉप पिलाए? बूथ पे जाके? झूठे, हम खुद नहीं पिलाए। महिलाओं को घर घर जाना पड़ता है पोलियो का ड्रॉप पिलाने
कभी सपना चौधरी का डांस हो जाए गोली चल जाएगी। राइट रॉन्ग? हर अच्छी चीज में तकलीफ होती है। अब आप बताइए, आपको इस काम को करने में तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। लोग आपको तिरस्कृत करते हैं, आपके फोन के वाइट करते हैं, आपकी बातों के वाइट करते हैं, आपको देख के दरवाजा बंद करते हैं, आपको पेट्रोल खर्चा करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता और कहवा देता है अंदर से है नहीं। ऐसा होता है। तो ये जो सारा काम जब होता है तो अच्छा ही बुरा है? हाँ, चरस गांजा फिर बेचने लगी, लोग सुनते सुनते पहुंच जाएंगे। पाड़े जी कहाँ बेच रहे हो बताओ। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौटंकी वही पहुंच जाएंगे सब। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? पहुंचते ही नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि काम खराब है। और यहां पकड़ के चल भाई 100 रुपया देना पड़ेगा, नहीं जाएंगे, अच्छा हम दे देंगे, चल भाई। राइट रॉन्ग? अच्छा काम है, इसलिए हमको आपको तकलीफ सहनी पड़ती है। ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब आप अपने दिल से इस काम को करेंगे। आप इसको पहले जानिए कि ये काम अच्छा है कि बुरा है, और अच्छा बुरा कैसे हो समझ पाएंगे। आपको तुलना ऐसे ही करना पड़ेगा। राइट रॉन्ग? अब आपको समझ में आया अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है। अब बुरा काम होता तो आपके घर पे आ जाते लोग। अच्छा काम है, इसलिए हमको आपको मेहनत करना पड़ता है। और वैसे भी जोड़ना तो अच्छा काम है दोस्त। हम और आप संसार में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, संगठित होने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समर्पित होने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सद्भावना का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कर गुजरने की क्षमता लाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन में कुछ बढ़िया करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को माँ बाप के नाम को रोशन करने का बात कर रहे हैं। तो ये काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो दुनिया को बुरा कहने दे, क्योंकि दुनिया को क्या पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब तक वो चखेगा नहीं तब तक उसको स्वाद पता नहीं चलेगा। एक अंधे को जिसने संसार नहीं देखा, जिसने संसार नहीं देखा और जिसने कभी खीर नहीं खाया, जिसने कभी खीर नहीं खाई और जीवन को भी नहीं देखा, उसके सामने कभी खीर लेके जाइए, लेके जाइए। आइए भाई साहब, आइए मिश्रा जी, आइए। आज आप ही बड़े सुंदर दिख रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दिए सबके सामने। क्या बात है। देखिए मिश्रा जी, देख रहे हैं। मान लीजिए मिश्रा जी आप संसार नहीं देखे और खीर भी नहीं खाए, अब हम इनको खीर खिलाना चाह रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, आपको कम है। सेम डे क्या है, सेम डे क्या करता है, सेम डे अच्छा है, सेम डे का स्वाद अच्छा है, सेम डे क्या कर सकता है जीवन में आपके, सेम डे आपके अपनों के जीवन में क्या कर सकता है, ये कैसे जानेंगे, ये हम आपको समझाने की कोशिश करें। ये आंधा है, अब खीर कभी खाए नहीं, अब इनको हम खीर खिलाना चाह रहे हैं। भाई साहब खीर खाएंगे, अभी बोल रहे हैं कैसा होता है, बहुत जागरूक है। कोरोना में पता चल गया कि क्या खाना है क्या नहीं, पहले जान लो। अब भैया कैसा होता है, मीठा होता है, नहीं देखे में कैसा होता है, देखे में उज्जर होता है। उज्जर कैसा होता है, उज्जर बगुला जैसा होता है। तो बगुला कैसे होता है, बगुला ऐसे होता है। अरे बढ़ने जाए क्या हुआ, खीर नहीं खाएंगे, काय नहीं खाओगे, खीर बहुत टेढ़ी है, हमारे कटाई में बन जाएगी। जिंदगी में खीर खाएंगे, कभी खाएंगे, क्योंकि इनको अपना गला तो मालूम नहीं है और खीर की मालूम कैसी होती है। जिंदगी में कांटा होता तो पूछ के खा लेते, ये कैसे खाएंगे। खीर कैसी थी, बहुत टेढ़ी थी, ये खाए नहीं, निकल लो। सेम
भैया जबरदस्ती करते, हमको जाना था कि नहीं जाना था? हाँ जाना था। हम जैसे कह रहे करो कि निकलो, हाँ करेंगे। तो एक चम्मच खाओ पहले, एक चम्मच खिला देते क्या अब ले आओ, बहुत अच्छा है। राइट रॉन्ग? सेम में कैसा है ये कैसे पता चलेगा? बताने से पता चलेगा नहीं। बहुत अच्छा है। कैसा है? दूध जोड़ा पड़ेगा। अच्छा और बताओ, ये बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? 1 लाख रुपया मिलेगा। बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? 1 साल में आपको फॉर्च्यूनर मिल जाएगा। सारे फ्रॉड आया है, फ्रॉड या नहीं का ससुरा। 10,000 रुपया तो मिला नहीं जिंदगी में, ये ससुरा कह रहा है फॉर्च्यूनर से 1 साल में चलेगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? जिंदगी में खाएगा, फोन बंद कर देगा। दूसरी बार अच्छा ठीक है, कल आना बस पैसा दे देंगे। और दूसरे दिन से कल कब हो नहीं करेगा। काहे? खीर बहुत टेढ़ी है। राइट रॉन्ग? करना क्या था? सीधे सीधे करना क्या था? जबरदस्ती क्या करना चाहिए था? जैसे कुछ लोग यहां लाए हैं, कुछ लोगों को चल यार चल ज्वाइन है ना, जबरदस्ती चूस रहे हैं। खीर कैसी भाई साहब? मीठी है। हाँ, खा लेंगे तो मीठी लगने लगेगी। ज्वाइन करा लेंगे, सिस्टम समझ में आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? क्लियर? यस। हाँ, तो आपको जबरदस्ती किसी को अगर ना समझ में आए तो अब कुछ लोग समझ नहीं समझ कर मारेंगे, कूटेंगे। भाई ऐसा डॉक्टर कभी भी पेशेंट से, इतना बड़ा पेशेंट इतना बड़ा हो जो ये ना जानता हो ये डॉक्टर मेरा हितैषी है कि दुश्मन है। बच्चा जानेगा क्या? ये नहीं जानेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, उसको बीमारी है, तो जो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर को उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या लगाएगा? इंजेक्शन लगाएगा। ये बच्चा देखो इंजेक्शन लगाएगा। बच्चा क्या करे? एक वीडियो आया था मेरे पास, बहुत गरिया आ रहा था डॉक्टर को। इतना आया था, किसको पास आया था? बहुत लोगों के पास आया, बहुत गरिया आएगा। इंजेक्शन दिखा दो दिए